प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। कुछ सैलाब आपने देखा है, पहले खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद अब पंजाब और सिंध के अंदर भी काफ़ी हमें लग रहा है कि डैमेजेस हुए हैं। बट सर, आपकी मरकज़ के अंदर इत्तेहादी जमात उसे कह लें या आपको सपोर्टर पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर बखसूस जो इमदादी रकूम तकसीम की जा रही है उसके ऊपर बड़ी वो एतराज़ कर, उनका ख्याल ये है कि वहाँ तो पटवारियों के ज़रिए रकूम तकसीम की जा रही है। बेहतर ये होता है कि बिस्प का एक निज़ाम मौजूद है जिसमें शफाफियत भी है। तो पीपल्स पार्टी सर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो है वो एनालिसिस के मुताबिक जो है वो बात कर रही है, लेकिन हमारा इस बात से इत्तफाक नहीं है। हमारी ख़बर ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम है उसमें बहुत ख़राबी है। उसमें ऐसे नामों की भरमार है कि जो जिनका वजूद ही नहीं है, और अगर किसी का वजूद है तो वो हकदार नहीं है। हम तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील किया जाए। बेनज़ीर जो है वो नया कारोबार स्कीम में तब्दील किया जाए। लोगों को इस काबिल किया जाए, इतने पैसों से ना किसी का गुजारा हो सकता है और ना ही जो है वो किसी की गुज़र बसर हो सकती है। और इन चीज़ों को जो है वो दोबारा से देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है बिस्प, उसके ज़रिए से सैलाब ज़दगान की मदद की तकसीम जो है हमारे ख़्याल में वो गलत होगी अगर ऐसा किया जाए। तो जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है, हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो आप देख रहे हैं कि ख़ुद दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, और उन्होंने उन सैलाब ज़दगान को अपने मेहमान का दर्जा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीच में कोई पटवारी हो, कोई क्लर्क हो, कोई तहसीलदार हो, कोई घपला नहीं होगा। सब पैसे जो हैं वो मेज़बान की तरफ से मेहमानों के जेबों में डाले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अपने मकानात तमीर करेंगे, अपने नुकसानात को जो है वो उसको पूरा करेंगे। आपने चीफ मिनिस्टर की तारीफ की, यकीनी तौर पे नज़र भी आ रही है, बट अगेन उसको भी लेके पीपल्स पार्टी बड़ी नाक़िद है। उनका ख्याल ये है कि कहीं टिकटॉक पे सोशल मीडिया में तो नज़र आ रही है, बट मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऑन ग्राउंड ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अगरचे उनका एतराज़ अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी का काबरीन भी इस वक्त चाइना के टूर पे हैं। तो इस एतराज़ को सर आप कैसे लेंगे सर? नहीं, ये तो बड़ी जो है वो यानी हैरानकुन बात है कि वो जब सैलाब ज़दगान में औरतों में बच्चों में खड़ी होती हैं, उनके बच्चों को पानी पिला रही होती हैं, उनको उनके साथ उनकी औरतों से गले मिल रही होती हैं, तो उसमें वो टिकटॉक में क्या वो भी सारा जो है वो टिकटॉक में मसनूई तौर पे वो सारा सैलाब दिखाया जा रहा होता है, या वो सैलाब ज़दगान जो है वो नहीं होते, वो कोई और होते हैं। वो ये तो इस किस्म की जो अपना तनकीद है वो तो इस बात को साबित करती है कि उनकी मेहनत, उनकी कारकर्दगी से जो हालात और जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बाज़ लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग है। अलार्मिंग से मुराद कि उनके लिए ख़तरा है, उन्हें खौफज़दा करती है ये सूरत हाल। तो इसलिए फिर वो उसको इस तरह से जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने सर पीपल्स पार्टी की क़यादत तो ये भी कहती है कि जो मुल्क के अंदर जो ज़रूरी इमरजेंसी है और मौसमियाती इमरजेंसी, वो भी तवज्जो प्राइम मिनिस्टर की हमने उस तरफ दिलाई है, वरना उनको तो ख्याल ही नहीं था कि अब इतनी बड़ी तबाही और उसके बाद इस तरह की इमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। देखिए जी, वो जो मर्ज़ी करते रहें, हमने उन्हें कुछ नहीं कहना, और जो ज़रूरी हुआ करने के लिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, खा उनका तल्लुक़ पंजाब से हो, खा सिंध से हो, वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े ही ज़रूरी जो है वो मुआहदों और यूएनओ में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना पड़ा है। जैसे ही वो आएंगे तो इंशाअल्लाह सबसे पहले वो सिंध में जाएंगे और वहाँ पे जो सैलाब से नुकसान हुए हैं उनके लिए जो है वो अपनी खिदमत पेश करेंगे।
और वैसे तो खैर मियाँ साहब भी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे बतौर प्राइम मिनिस्टर, हमने उन्होंने खुद देखा है कि वो लोगों के करीब जाना, इवन के वहाँ पे लोगों की प्रैक्टिकली खुद मदद करना। बट इस बार सर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जाके लंदन जाके बैठ गए, ऐसे में कि जो पंजाब के लोग सड़कों पे हैं, कोई कहा जा रहा है सर कोई 45 लाख लोग हैं सर जो बेघर हुए हैं इस वक्त पंजाब के अंदर। नहीं तो वो जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की, वो जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की, वो जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की, और वो काम कर रहे हैं। और उनको पीछे से जो पूरी रहनुमाई है वो उन्हीं की हासिल है। वो रोज़ाना इन चीज़ों को देखते भी हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनको अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। और राजा साहब एक तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक एतराज़ सर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों स्टेटमेंट आई है तो हमने काउंसिल वाले से भी आपसे पूछे कि उनका ख्याल ये है कि एक तो इंडिया में जब केपी के अंदर सैलाब आए वहाँ पे उन्होंने कोई ड्यू रोल प्ले नहीं किया। फिर उनका ख्याल ये भी है कि पंजाब में जिन हलकों से तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं वहाँ के मुतासरीन को पूछा भी नहीं जा रहा, वहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँच पा रही। अब ग्राउंड रियलिटीज़, क्योंकि आप सर पंजाब में काबीना भी रहे हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत आपको नजर आ रही है? इनमें हकीकत क्या होनी है, तो हकीकत के करीब से भी नहीं गुजरते ये बयानात जो हैं। KPK में जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, जो NDMA ने किया है, जो फ़ौज ने किया है, जो वफाकी अदारों ने किया है, वो तो सूबाई हुकूमत के पास तो कैपेसिटी कोई नहीं थी या अंडर कैपेसिटी थी। और रही बात पंजाब में, तो पंजाब में भाई ये अपने हलकों में जाएं तो उनको पता चले ना, ये तो हलकों अपने जा ही नहीं रहे। इनके हलकों में भी जो है वो सैलाब ज़दगान को मेहमान बना के ही जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने रखा हुआ है। तो इनको चाहिए कि ये जाएं अपने हलकों में, ये तो उधर बैठे हैं इस्लामाबाद और पेशावर में। सही। और तो सुना है सर को मेरे ख्याल में नया KP हाउस भी बनने जा रहा है कि हरिपुर में कहीं और जो, वो मेरे ख्याल में शायद उन मामलात को ज़्यादा सीरियस ये सुना है कि काफ़ी बड़ी रकम से बनने जा रहा है। जी करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। लेकिन सर आज को अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस को ख़त है सर, फरमाते वो ये है कि जी पिछले 7 से 722 दिनों से कैद तन्हाई में, उनका जो कमरा है वो एक पिंजरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो सर अगेन बड़ा सीरियस एक कंसर्न है उनकी जानिब से। आपको लगता है कि कुछ ऐसा, क्योंकि लग तो यह है कि मुलाकातें जो तयशुदा होती हैं वो भी नहीं हो पाती, वहाँ पे भी लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, अब जो मुतल्लका हुक्काम हैं, अब इस बारे में जो है वो जवाब देना तो उन्हीं का बनता है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि ऐसा नहीं है, ये हकीकत नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकली इसको जो है वो एक अपना सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। कभी चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया, कभी जो है वो ट्वीट कर दिया, कभी एक्स हैंडल पे जो है वो बयान चढ़ा दिया, कभी अमेरिका में जाके वहाँ पे अखबार में इश्तिहार छपवा दिया, कभी जो है वो वहाँ पे वो जो उनके कांग्रेसमैन हैं उनको ख़त लिख दिया। ये पुरानी जो है वो रवश है, पिछले 1.5-2 साल से जो है वो चलाई जा रही है। तो ये चीफ जस्टिस को ख़त जो लिखा जा रहा है वो भी उसी जो है वो कोशिश का एक हिस्सा है, और ये हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत हो तो इनको चाहिए कि ये जो मुतल्लका ट्रायल कोर्ट है जिसने सज़ा दी है, या जो मुतल्लका हाई कोर्ट है, उसमें जो एप्लीकेशन दायर करें ये, और जेल इंतज़ामिया से जवाब मांगें कि भाई बताओ, वो जुडिशल कस्टडी में है, गवर्नमेंट कस्टडी में तो है ही नहीं, तो वो उनको बुलाएं। यकीनन ये तो है, लेकिन इसका मतलब है सर कि जी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर ये रोना रो रहे हैं कि वो तो मुलाकात के लिए गए लेकिन इजाजत नहीं मिली, तो ये भी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे आपका ख्याल है या वाकई कहीं रुकावट? नहीं, वो बिल्कुल जाते ही वहाँ पे इसलिए हैं कि वहाँ पे जाके रोना रोएं। वो वहाँ पे मुलाकात के लिए तो जाते ही नहीं है, वो तो वहाँ पे जो तमाशा करते हैं उसके लिए जाते हैं। अगर मुलाकात करने के लिए जाएं तो ये सारे काम उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। खामोशी से जाएं, मुलाकात करके वापस आएँ अपने दफ्तर में, अपने
जो है वो पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, वहाँ पे मीटिंग किया करें। ये वो वहाँ पे मजमा लगाते हैं। सही। तो वो तो खैर सर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर मैं जाना चाहूँ तो दरवाजे तोड़ के भी जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जो अदालतों ने तय किया है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे चलिए, अच्छी बात है। अगर वो अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठे हैं तो हमें क्या एतराज़ है। हाँ अच्छा, मतलब दरवाजे तोड़ के जाना चाहें तो आपका ख्याल है कि वो भी तरीका अपना के देख लें जी, वो देख लें। उनको जो है वो अगर इस बात का अंदाज़ा है कि वो दरवाजे तोड़ के जा सकते हैं और वो खुद ही बैठे हैं तो ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।